हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ एजेंट जब आप ऑनलाइन पॉलिसी कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो उसमें आप जो है छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हैं वो क्या हैं और उसे आप जो है किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं और वो गलती आपको जो है आगे चल के किस प्रकार से भारी पड़ सकती है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया था कि आनंदा 2.0 से कैसे बीमा किया जाए। हमने आपको लाइव दिखाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आज उसी आनंदा 2.0 से जो पॉलिसी की जा रही है उसमें बहुत से लोग पॉलिसी करते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो है उनको जो है काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं उनके कस्टमर को। तो आखिर क्या वो गलती है, थोड़ा सा चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि आनंदा 2.0 से हम बच्चों की भी पॉलिसी कर सकते हैं और जो है बड़ों की पॉलिसी तो हम आनंदा से भी करते थे और यहाँ भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पर हम बच्चों की भी पॉलिसी ऑनलाइन कर पा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा जब आप ब्रांच में जो है बच्चों की पॉलिसी के लिए जाते थे तो वहाँ पर जो है प्रपोजर जो है उसका जैसे कि पिता या माता बनते थे और बच्चे के नाम पर पॉलिसी हो जाती थी। उसके लिए आप जो है ज़्यादातर दो फॉर्म भरते थे, 300 नंबर और 360 नंबर। अब 300 नंबर और 360 नंबर ये दो फॉर्म क्यों भरा जाता है आपको पता होगा अगर आपने किसी बच्चे की पॉलिसी की है। क्योंकि हम उस बच्चे को जो है उस पॉलिसी में PWB राइडर देते थे। अब PWB राइडर देने के लिए हमें जो है उसके प्रपोजर का जो है मेडिकल भी लगाना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑनलाइन में, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ऑनलाइन में ये हो रहा है कि जब हम किसी भी बच्चे की पॉलिसी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ये समस्या पा रहे हैं कि जैसे कि PWB राइडर देना है, बहुत से लोग उसे स्किप कर जा रहे हैं। क्यों स्किप कर जा रहे हैं कि उन्हें थोड़ा-सा वहाँ पर समस्या हो रही है कि कैसे क्या अपलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें उन्हें समस्या लग रही हैं। लेकिन एज़ अ एजेंट आपको लंबे समय तक काम करना है, तो आपको अपने कस्टमर को उसी हिसाब से पॉलिसी रिप्रेजेंट करनी चाहिए और उसी प्रकार के जो बेनिफिट हैं उस पॉलिसी में जो देने लायक बेनिफिट हैं, वो ज़रूर ऐड करना चाहिए। थोड़ा-सा आपको अगर नहीं मालूम है कि पॉलिसी में जो है PWB राइडर देने के बाद जो मेडिकल का फॉर्म होता है वो जो है बनवाने के बाद कैसे अपलोड किया जाता है या क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उसको जो है आपको एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे या फिर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे जो है आप जो है PWB राइडर ऐड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि ये तो हो गया बच्चों की पॉलिसी के लिए। जब बड़ों की पॉलिसी हो रही है, खास करके मेंस की जब पॉलिसी कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है टर्म राइडर। अब टर्म राइडर देने के लिए भी सेम प्रोसेस होती है, आपको जो है मेडिकल वहाँ पर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, जो LIC एजेंट्स हैं वो इसे भी स्किप कर जा रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब पॉलिसी करते हैं तो सोचते हैं कि हम यहाँ पर बैठे ही बैठे जो है अपनी पॉलिसी आसानी से कर लें और हमें कहीं ना जाना पड़े या मेडिकल के बनवाना ना पड़े। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में टर्म राइडर छोड़ दे रहे हैं देना। और इससे जो है आने वाले समय में यदि आपके कस्टमर के साथ कभी भी भविष्य में कोई दुर्घटना हो जा रही है तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाएगा। और अगर वो क्लेम के लिए बोलेगा तो आप जो है क्लेम भी नहीं करवा पाएंगे टर्म राइडर वाला, क्योंकि आपने जो है टर्म राइडर दिया ही नहीं है, इसे यहाँ पर स्किप कर दिया है। और साथ में PWB राइडर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, यदि प्रपोजर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है कभी भी, तो क्या होता है आपको पता होगा, PWB राइडर यदि दिया है तो जो बच्चे की बाकी बकाया प्रीमियम होती है वो माफ़ कर दी जाती है। लेकिन अगर आपने PWB राइडर नहीं दिया है और प्रपोजर के साथ कोई भी समस्या हो जा रही है, कोई भी अनहोनी हो जा रही है, तो वहाँ पर जो है आप जो ये क्लेम भी नहीं कर पाएँगे। और जब आपका कस्टमर आपसे कहेगा जो है क्लेम के लिए, तब आप उसको क्या फ़ेस करेंगे, आप क्या जवाब देंगे, आपको ये सोचना चाहिए। और जो है इन चीज़ों को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना चाहिए। यदि आपको PWB राइडर कैसे दिया जाएगा ऑनलाइन आनंदा 2.0 में और कैसे जो है टर्म राइडर दिया जाएगा, यदि नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएँगे और आपको टर्म राइडर लाइव जो है दिखाकर बना जो है देकर भी दिखाएँगे। एक पॉलिसी में टर्म राइडर भी देंगे और क्या प्रोसेस आगे रहती है, सारी की सारी चीज़ों को हम आपको अच्छे से जो है बारीकी से समझाएँगे। तो आपको क्या करना है, अब से जितनी भी पॉलिसियाँ हैं, आपको अगर बच्चे की पॉलिसी है और PWB राइडर देना है तो देना है।
अगर किसी और की पॉलिसी है वो टर्म राइडर चाहता है, आपने उसे टर्म राइडर बेस पे प्लान समझाया है और टर्म राइडर आपको नहीं दे रहे हैं वहाँ पर, तो बहुत बड़ी गलती है। आपको वहाँ पर टर्म राइडर भी देना जो है बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है आज से करनी है और ये सुधार आपको बहुत जल्द ही करना है। साथ में दोस्तों आप लोगों ने बहुत सा कमेंट किया है कि जो है आनंदा 2.0 से बच्चों की पॉलिसी कैसे की जाती है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो मैं बहुत ही जल्द जो है इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। और आपका और जो भी क्वेरी होगा आप जो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उस पे एक सेपरेट वीडियो या फिर आपके कमेंट पर ही रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आनंदा 2.0 से बच्चों की पॉलिसी कैसे की जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।